चीज़ है, वो क्या करती है कि अपना मदरसा चलाए। मदरसे में क्या है, उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी स्कूल होता है ना, उसमें सब शिक्षा देती है और कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं उसमें, किसी से पैसा नहीं लेते, बल्कि उल्टा आपको पैसा मिलेगा। अब जैसे मदरसा चलाते हैं आप, चाहे कोई भी समाज का हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं। आप हमारे क्या मूल उद्देश्य है, शिक्षा देना। और शिक्षा देने के लिए क्या है कि हमको मास्टर लोगों को पैसा देना है। पैसा कहाँ पाएंगे? तो हम लोग घर घर जाके नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वाटन और चाय पत्ती, शक्कर, दाल बेचते हैं, तो उसमें आमदनी होता है। लेकिन अब लोगों ने बोले कि भाई तुम गारमेंट इंडस्ट्री डालो। तो गारमेंट इंडस्ट्री डालने से क्या है कि सूरत से हम कपड़ा लाए, बच्चे लोगों का हाफ पैंट, फुल पैंट, शर्ट, कुर्ता, पैजामा बनाए, मार्केट में ले जाकर बेचे। जिससे क्या हुआ कि अपने समाज के साथ साथ में सभी समाज के लोगों को रोजी रोटी दी। और आप लोगों को रोजी रोटी देने के लिए क्या है हमारे पास में, कि गारमेंट इंडस्ट्री को डालना। गारमेंट इंडस्ट्री डालने के लिए क्या है कि हमारा जो इन्वेस्टर है उसका कहना है कि भाई आप गारमेंट इंडस्ट्री डालो। जैसे एग्जाम्पल ये आप ही लोग, जैसे यहाँ पर इतने लोग हैं ना, बोले देख भाई मैं आपको 5,000 रुपया, तो हम कारोबार जो किए साल भर में, तो क्या होता है कि 50% मुनाफा लिए शिक्षा संस्था, 40% आप लोगों को लिए जो बॉन्ड खरीदिए और 10% कंपनी का हुआ। लेकिन हमने माल क्या बेचे, हमने सिलाई सेंटर खोले, सूरत से कपड़ा लाए और कुर्ता, पैजामा, हाफ पैंट, फुल पैंट बनाए, मार्केट में बेचे। तो ग्राहक लोग क्या है कि वो चाहते हैं कि बच्चे का शर्ट खरीदे, अच्छा कपड़ा भी हो, सिलाई भी अच्छा हो और रेट भी कम हो। तो हमको क्या है कि हमको तो माल कमाना ना, हमको तो मुनाफे के ऊपर में ज़्यादा डालना नहीं, हमको देखना है हमारा मदरसा भी अच्छा चले और यहाँ पर जितने लोग काम करने वाले हैं तो लोगों को रोजी रोटी मिले। अभी आप देखिए शुरू में और जगह हमने ब्रांच खोली, तो उसमें क्या है, कोई रोज 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया रोज करते थे काम। आज वही और 700-800 रुपया रोज कमा रहे हैं। तो वो मन लगा कर, हम कोई भी काम अगर करेंगे तो मन लगा कर काम करेंगे। हमको हमारा पूंजी आप लोग है, क्यों? क्योंकि हमने कपड़ा तो लाए, लेकिन कपड़ा जब सिलने वाला नहीं रहेगा तो हम माल क्या बेचेंगे? अच्छा, जो माल बना रहे, जो सिलाई कर रहे, उसको पूरा मेहनताना मिलना चाहिए। अगर उसको मेहनताना मिलेगा तो वो मन लगा कर काम करेंगे और इससे क्या होगा कि हमारा दोनों काम होगा। कौन सा काम? एक शिक्षा संस्था भी चलेगा, अच्छा लोगों को रोजगार भी मिल गया। अब पढ़ने के बाद में क्या हुआ कि हमारे एक ब्रांच के बाद में दूसरा ब्रांच चालू हुआ। जब दूसरा ब्रांच चालू हुआ तो लोगों ने जब काम देखे तो फिर तीसरा ब्रांच चालू हुआ। इस तरह से आज जो है ना हमारे 6,500 लोग इसमें जुड़े, काम कर रहे हैं, माल ला रहे हैं, माल बना रहे, बेच रहे। अब रही बात पेमेंट का, थोड़ा सा पेमेंट में क्या होता है, कारोबार कभी कम ज़्यादा होता है, तो पेमेंट में थोड़ा सा कम दे। जैसे मैं बोला सोमवार को पैसा देगा, अब हमारे पास में पैसा आएगा कब? शनिचर को, 4 दिन देर, क्योंकि माल बिकता है, पैसे माल बिकता है, पैसा खाते में जमा, खाते पैसा जब जमा आता है, जो काम करती है मुझे सब पैसा देंगे। तो क्या होगा कि हम जो काम कर रहे हैं सबको पैसा देंगे तो वो काम करेंगे, और पैसा नहीं देंगे, माल नहीं बनाएंगे तो हमारा मदरसा ठप हो जाएगा। कोई भी आदमी काम कर रहे, कोई भी हो, अगर काम कर रहे है तो क्या होगा कि उसको मंजूरी मिल रही है, मंजूरी मिल रही है तो काम कर रहे हैं। जब काम करे तो मेरा माल तैयार हो, जब माल तैयार हो रहा है तो हमारा मार्केट में आज हमारा जैसे पूना में है, औरंगाबाद में है, इंदौर में है और जगह हमारा माल स्टॉल लगा के गाड़ी वाला आता है, फोर व्हीलर वाला अपना स्टॉल लगाता है, बैनर लगाता है आगे में। तो वहाँ पर क्या है कि औरत लोग एक ही बात देखते हैं, ये कपड़ा कैसा है, कपड़ा के बारे में वो लोग सिलाई देखते हैं कि सिलाई कैसा है, बर्तन कारीगर कैसा है और ये कितने का दे रहा है। ये तो जब उसको समझाते कि ये कपड़ा मार्केट में कितना रुपया मीटर है, जैसे कपड़ा खरीद लिए, बहुत से औरत लोग हैं, भाई ये कपड़ा कितने का मिलेगा, तो दुकानदार से पूछेगा भाई ये फलानी मीटर का, तब उसके दिमाग में आएगा ये कपड़ा 200 रुपया मीटर का है, 300 रुपया मीटर का है। 1 मीटर कपड़ा उन्हें खरीदे अपने बच्चे को और सिलाई भी इतना, और ये तो रेडीमेड दे रहा है मेरे को ना 100 रुपया, 150 रुपया में, 200 रुपया में दे रहा है अच्छा कपड़ा। जब वही कपड़ा जब लोगों को 1 बार 2 बार 4 बार तो आदमी का दिल और दिमाग में बढ़ जाता है, ये माल अच्छा बना रहा है। अब माल रेडीमेड
पहले रेडीमेड नहीं चलता रहा, अभी रेडीमेड चारों तरफ में भरमार हो गया। जब भरमार हो गया तो आदमी क्या हो गया, तबीयत हमारा खराब होता है और लोग रोना मचा देते हैं। क्यों? इसको अगर कुछ हो जाएगा तो कारोबार अभी मेरे को करते कि आप खाने जब आप डाल हमारे ऊपर, जबकि हमारे कोई न तो हमारे जान की है न हमारे कोई रिश्तेदार कोई नहीं, लेकिन मेरे पर क्या है कि दबाव पड़ रहा है कि नहीं अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारे रोजी रोटी बन जाएगी। आप बेटा हमारा रोजी रोटी चल रहा है, आप बेटा महीना में कोई 20,000 कोई 18,000 कोई 15,000 कमा कर रहे जैसा भी है। और लोग एक मिट बन मिट क्या है कि जो कारोबार जो कर रहे हैं अभी देखिए सब एक हो गए। उसमें क्या हुआ, अगर आपको जहाँ पर हम पहली बार तो काम करने के आ रहे थे तो इसमें क्या होगा कि जब लोगों को रोजी रोटी जब मिला चालू हो गया, वो अपना जितना मेहनत करेंगे उतना उसको मिलेगा। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, रोटी। आज चारों तरफ में बेरोजगार नहीं। आज मेरे पास भी जितने लोग आए मेरे को बोले वो भैया पूजा में रहने वाली तुम्हारी पिताजी वक्त है हुए अब अपना काम धाम छोड़ के बाहर चले गए, पूजा में बहुत से लोग हैं रोटी रोटी चाहिए और आप उसको कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में अनुभव है और आपके पास में काम धाम करने का आप पूरा आइडिया तो बना। क्या होगा कि अगर आप इंडस्ट्री यहाँ पर डालते हैं तो आपकी वजह से कई लोगों को रोजी रोटी मिलेगा, तो रोजी रोटी मिलेगा तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग दोनों का क्या है, एक है आप काम करने वाला और एक है व्यापारी। व्यापारी को अगर माल नहीं मिलेगा माल नहीं बिकेगा, कर्मचारी जो काम करने वाले माल तैयार नहीं हो तो उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। और जो माल देने वाला आज देखिए पहले मैं उधारी मांगता था कपड़ा में तो इतना दुख नहीं देता, और आज जब हमारा कारोबार जब देख लिए ना आज वो लोग माल उधारी मैं बोलता 1 ट्रक माल दो तो बोलता मैं 2 ट्रक माल दे दिया, क्यों? कुछ इसको विश्वास हो गया। तो इससे क्या होगा कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने घर में मेहनत करती है, सिलाई सीखती है और हमारा यही उद्देश्य है कि आप घर में जो भी हो आप अपना मेहनत के रूप में कमाएंगे। आप अपने भले कम हो ज़्यादा हो, अब जैसे बहुत से लोग जाए शुरू में कारोबार से लागू हुआ क्या तकलीफ क्यों उठाए, आज हम तकलीफ उठा रहे कल हमारा कारोबार हम जब कई जगह पर हमने राज्य डाली इंडस्ट्री का उस समय 20-22 औरत लोग, आज वहाँ पर काम करने वाले हो गए 6.5। क्यों? पहले बोलते अरे फ्री है क्या बोलते 100-150 रुपया कौन जाएगा, लेकिन जब वही लोग औरत लोग जब काम करने लगे जब उसको 150, 200, 250, 300, 400 जब मिलना चालू हुआ क्योंकि आज जो है नौकरी मिलती थी, आज नौकरी नहीं मिलती और नौकरी के लिए बहुत मारी और आज जो ना समस्या सबसे ज़्यादा है मेहनत कोई भी आदमी करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, जब मेहनत करेगा उसको सफलता उसको मिलना है और सफलता उसको तभी मिलेगा जब उसमें लगन, जब उसमें एक दूसरे के ऊपर में विश्वास होगा। आप मेरे ऊपर भी विश्वास किया, आपके ऊपर भी विश्वास, हमने जो कंपनी है जो पूंजी लगाए वो मेरे को बोल रहा है कि तुम काम कर रहे हो अच्छी बात है, हम तुमको 25 साल से 30 साल से जानते हैं तुम ईमानदार हो, मेहनती सब कुछ, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर में भरोसा कैसे करें कि जो आदमी काम करे वो काम करने वाली है कि नहीं है। क्या उधारी माल देना कोई बड़ी बात नहीं, उधारी माल अभी आप किसी से आप जाइए किसी को बोलिए कि मेरे को जब उधारी माल दो 100-200 रुपये का, लेकिन जब आपसे 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 25 बार 50 बार जब लेन देन करेंगे आप उससे 100-200 रुपये मांगेंगे, वो बोलेगा 500 रुपये उधारी कि आपको उन्होंने देख लिया बड़ा किया। तो जब आज तक जब जान पहचान हो जाता है ना फिर वहाँ पर पैसे का मामला नहीं आता, मामला क्यों नहीं आता तुमको मालूम है, सेठ माल उधारी देता है उसको मालूम, मैं माल जितना उधारी दूंगा आपको पैसा आज 2 महीने के बाद में मिलेगा। अब जो माल लेता है उसको मालूम कि सेठ हमको उधारी माल देता है और हमेशा साथ देता है, कोई कम ज़्यादा हो तो मुसीबत में। अब जैसे कोई आदमी बीमार हो गया, काम कर रहे आज दिख रहा 4-5 साल से काम कर रहे, हमको 5,000 रुपया देंगे उधारी दे दो या 10,000 रुपया जब उधारी दो हमारे पैसा काट देना,
तुमको दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये 5-6 साल से काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे, इसको जीना। तो दोनों एक दूसरे से अपना सहयोग को बना कर रखा है। और आज क्या है, यहाँ पर जो समाज में दो प्रकार, एक होता है लुटेरा। जो लुटेरा होता है वो क्या करता है, सबको लॉलीपॉप दिखाता है, माल पैसा करना है, ताला लगाए उसको। और जो आदमी सही काम करता है बोलता है कि हमको थोड़ा थोड़ा माल मिल रहा है ना, हम भले कमा रहे हैं। लेकिन सही काम करने वाला क्या है कि वो हमेशा टिके हुए रहता है। और जो आदमी किसी को अगर धोखा दे देता है पैसे के मामले, हर चीज़ के मामले, एक बार देता है दोबारा क्या ही देता है। और आज हमको देखिए यहाँ पर अगर आप लोग अगर सही काम करेंगे, 1 करोड़ का माल नहीं 10 करोड़ का माल देने के लिए लोग तैयार हैं। यहाँ पर आप 1 करोड़ की बात करें, 10 करोड़ का माल देने के लिए तैयार है। कोई भी आदमी वो पैसा कमाना है। हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आप लोगों को बुलाए इसलिए कि आप सिलाई करेंगे, माल तैयार होगा, कुछ पैसा मिलेगा। आप यहाँ पर क्यों है कि हम ये गारमेंट इंडस्ट्री में काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, माल तैयार होगा, मार्केट जाकर बिकेगा, रोजी रोटी मिलेगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे का रिश्ता बना। कोई भी आदमी जब रिश्ता बनता है तो आदमी, हम भी आपसे डरते हैं। क्यों डरेंगे? आप बोलेंगे माल नहीं बनाएंगे, क्यों बन जाएंगे? आप मेरे से क्यों डरेंगे? और ये माल कच्चा माल लाएगा नहीं, इंडस्ट्री में ताला लगा दिया, हमारे पास में काम नाम है, दोनों एक दूसरे से डरते हैं। डरने के पीछे वजह क्या है? मैं आप लोगों से क्यों डरूंगा? आप माल नहीं बनाएंगे, आप मेरे से डरेंगे, ये कहीं माल नहीं लाएगा, हमको रोजी रोटी नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर दोनों मिल कर काम करते हैं। और जो आदमी किसी से अगर मिल कर काम करता हो ना, वो हर जगह सफल होता है। आज हम क्या थे, हम पूरिया आदि में पेपर बांटू, आप किसी से पूछ लो, असलम हमारा भाई यहाँ पर रहता है सिनेमा हॉल के पास में, आप किसी से पूछ लो, हम यहाँ पर पहले पेपर बांटते, हम भी कोयला खदान नौकरी करते, समझिए। जब हम बाहर जब देखे, हम नौकरी छोड़ के चले, इसलिए चलिए कि हमको यहाँ से अच्छा हमको मुनाफा बाहर में देखना मालूम ना। तो जब हम वहाँ पर जब काम किए तो हमें बहुत तकलीफ होता है। उसके बाद धीरे धीरे हमने अच्छा, सब लोग क्या बोलते थे, इतना बड़ा छुट्टी आदमी कोयला खदान नौकरी करता रहा, लगी लगाई नौकरी छोड़ के बस किया, सब लोग नौकरी के लिए। लेकिन जिस चीज़ को मैं अपने आँख से देख लिया, जिस चीज़ को मैं अपने आँख से देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, मैं बोला हमको मैं तो कोयला खदान काम करता रहा, मैं पैसा भी लेने नहीं आया, बोला हमको पैसा भी नहीं चाहिए। आज देखो यहाँ पर काम करने वाले है सब ऐसे, और हम वहाँ पर जाकर करोड़ों रुपया अपना बनाए। हमारा ब्रांच क्या है, नागपुर में है, औरंगाबाद में, पूना में है, इंदौर में। अभी कई लोग बोले यहाँ पर आपके जासूस आते हैं, रतनपुर है कि रतनगढ़ है और कटघोरी है, रतनपुर है, कटघोरी है, कटघोरा है और इधर कोलवी है। इधर के लोग आए थे तो मेरे को भी बोले आप यहाँ पर भी, और लोगों का हम लोग जमीन मुफ्त में दे दी, पट्टे वाली जमीन बोलते हम लोग मुफ्त में दे, आप यहाँ पर। लेकिन मैं बोला सबसे पहले कोरिया का मैं रहने वाला हूँ, सबसे पहले मैं अपना कोरिया खाली में अपना बनाऊंगा, और बनाने के बाद में वहाँ के लोगों को जब काम चालू होगा, लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, तो फिर क्या होगा कि जब लोग आपसे जब देखेंगे बाहर, तो बहुत से लोग आएंगे आपको देखने के लिए, कौन काम कर रहे, क्या काम करे, कैसे काम करे, कितना पैसा मिल रहा है, तो हर चीज़। तो फिर उसमें भी रोजी रोटी कमाने के लिए उसमें भी दिल में होगा कि यहाँ पर भी। तो हम आप लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग कोई भी हो, सबसे पहले आपको आँख बंद करके काम करना है। आपको 2-4 महीना 6 महीना आपको तकलीफ होगा, मेरे को भी तकलीफ होगा पैसे के लेन देन के मामले में, लेकिन अगर आप अगर सही काम करेंगे, और मेरे को भी एक उम्मीद होगा यहाँ पर काम है, इसलिए डाला हूँ। और अभी आप ये सोचिए, अब आप लोग सोचिए जैसे हमने सूरत से कपड़ा लाया, सूरत से कपड़ा में 1 गठान या 2 गठान या 4 गठान लाऊँ, उसमें लागत ज़्यादा, तो लागत उसमें ज़्यादा आता है। और वही गठान अगर मैं पूरा का पूरा ट्रक लाऊंगा तो लागत कम आएगा। थोड़ा सा माल लिए तो लागत ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा माल लिए तो लागत कम आएगा, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज वगैरह।
थोड़ा माल आप लोगों ने तैयार किए, लागत हमको ज़्यादा पड़ा लीजा कर बेचने में, लेकिन वही माल आपने 6 महीना साल भर के बाद जब आप अच्छा माल दिए तो हमारा क्या हुआ, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो है ना कम हुआ और पैसा जो है ना हम ज़्यादा माल बेचेंगे। तो ज़्यादा माल बेचेंगे तो क्या होगा कि हमारे हाथ में पैसा आएगा तो आपको पूरा ढील होगी। अब जैसे मान लीजिए आप अपने से सोचिए, आप जैसे अभी हमने कारोबार चालू हुआ, एकदम नया माल जब हम मार्केट में उतारे कि हम ये बच्चे लोगों का ये है, तो पहले लोग क्या होगा कि लोग देखेंगे ये माल कहाँ से है, खुर्जा कॉलेज में अनुपमा न्यू डिनर डिलीवरी गारमेंट इंडस्ट्री खुला है, कई लोग आकर देखेंगे, लोगों को मिलेंगे, माल तैयार होता है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो क्या होगा कि अपने को ग्राहक बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अपने को पैसा लाने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको पैसा मिलने में भी थोड़ा सा टाइम कि एक साथ 3 हमको परेशानी के साथ। और हम क्या करेंगे कि हम ये चाहेंगे कि कोई भी आदमी काम करने वाला हो, अगर उनको पैसा अगर चाहिए अगर देंगे तो लोग क्या करेंगे, वो लोग मन लगा कर काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कारोबार जब कोई आदमी करता है हर जगह कहीं पर भी उसको तकलीफ उठाना पड़ता है। अच्छा, आप लोग अगर पूछना चाहें आपके लिए कोई पूछना चाहते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे ये। अभी देखिए उधर में जैसे की जगह हड़का हुआ और क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री रहेगा जीरो रहेगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग क्या है कि आप लोग जब देखेंगे काम कर रहे हैं तो आपके दुश्मन आपके ऊपर खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे, अरे वो तो तुमको माल बनाकर दे रहा है, माल ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, आपको भड़काने की कोशिश, लेकिन आपको रोजी देने के लिए कोई तैयार नहीं। आपको ये सोचना है कि आपको भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको रोजी देने वाला अगर कहा जाए भाई ठीक है अरुआ भाई जो ना मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, तुम हमको नौकरी दे रहे हो। यहाँ पर कई लोग जो ना अभी खेती जमीन के बारे में कई लोग बोले हम जमीन देने के लिए तैयार, कई लोग बोले हम जमीन देंगे। इसके पीछे वजह क्या है कि आप लोगों का उज्ज्वल भविष्य बने, मैं ये चाहता हूँ। अगर यहाँ पर बहुत से लोग जमीन देने के लिए क्यों तैयार हुए कि यहाँ पर अगर और जो सिलाई सेंटर खुलेगा तो क्या होगा कि हमको पैसा मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, हमारे कुछ लोग दुकानदारी है दुकानदारी चलेगा, इसीलिए लोग जमीन देने के लिए तैयार। तो यही है, और हम आप लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि आप चाहे कोई भी हो, अगर अनुपमा न्यू डिनर डिलीवरी गारमेंट इंडस्ट्री अगर हम चालू करते, अगर आप लोग सहयोग करते तो फिर इसका नतीजा धीरे धीरे आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं आप मेरे से पूछिए, लेकिन आपको जवाब देना चाहूँगा, इसलिए आप अंकल जैसे ये संस्था यानी कि जो भी है ये जो आप कंपनी का नाम बता रहे हैं वो ब्रांच कहाँ का है? बड़ा नागपुर का है। और इसमें जैसे कि अभी जैसे आप सिलाई मशीन का बोल रहे हैं ना, तो सिलाई मशीन हम लोगों को फ्री में दिया जाएगा? सिलाई मशीन जो ना आपको पहले यहाँ पे मतलब रूम बनेगा, अपना खुद का बनाएंगे। हाँ मैं समझ रही हूँ उस चीज़ को। तो जैसे कि हर किसी को तो अभी सिलाई हर कुछ बनाने नहीं आ रहा है ना, तो उसके लिए ट्रेनर आएगा। कपड़े में मतलब क्या रहेगा, हम लोग छोटे से लेकर बड़ों तक का काम कटिंग वो खुद करके देंगे। लेडीज का काम हम लोग कर लेते हैं अंकल, नहीं जो सिखाने आएंगे ना, लेडीज का ना काम हम लोग कर लेते हैं, जैसे पेटीकोट ब्लाउज। पेटीकोट ब्लाउज है, हाँ। पेटीकोट ब्लाउज का हमारा मार्केटिंग कहीं नहीं ना, नहीं है। नहीं। तो यहाँ बच्चों का क्या है, बच्चों का जैसे फ्रॉक है, पैंट है, स्कर्ट है, अच्छा वो सब है। तो जैसे हमारा मार्केटिंग में क्या है, बच्चे का हाफ पैंट है, फुल पैंट है, शर्ट है, हाँ। कुर्ता पैजामा, ये मार्केटिंग है। अच्छा। हम कोशिश करेंगे कि बच्चे लोगों का भी करेंगे, जब पहले आप शुरुआत करेंगे ना, हाँ। बाद धीरे धीरे उसका भी डालेंगे।
बच्चे लोगों का फ्रॉक बनाने का या सलवार सूट बनाने का वो भी जी। डालेंगे। लेकिन पहले आप लोग करेंगे तब होगा। हाँ, और यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को हर तरफ से सहयोग करना पड़ेगा। हाँ, यानी कि मेहनत तो करना ही मेहनत पड़ेगा। करना पड़ेगा। क्या है, क्या पर कारोबार जैसे हम चालू किए, पैसे का मामले क्या लेन देन है, आप ये बताइए। जैसे आप जैसे माल बनाए, पैसा लेके आप भाग गए, हमारा क्या होगा? हम यहाँ पर इतना रुपया खर्च किए, 2-4 लाख 5 लाख रुपया खर्च किए, हमको बेकार हो जाएगा, हाँ, है ना? लेकिन हमको फोकस में मिल रहा है। मटेरियल जो है, जो सूरत का जो व्यापारी है, हमको बिना पैसे का बोल रहा है कि माल ले जाओ, बेचो, माल तैयार करो, माल बेचो, बाद में पैसा देना। सबको तो बिना पैसे का मिल रहा है। हमको पूंजी लगाने की जरूरत नहीं ना। जी, आपको पूंजी लगाने की जरूरत नहीं। आपको कटिंग करके दे दिए, कपड़ा धागा दे दिए। अच्छा, काज बनाने का मशीन अलग अलग होता है। और वो बटन लगाने का मशीन अलग होता है। तो काज बनाने का मशीन और बटन लगाने का मशीन ले आएंगे अलग। और आप लोग कोई पूछना चाहते हैं, पूछिएगा। जब आप लोग कुछ पूछेंगे तभी हम जवाब देंगे। जैसे अजंता में हमने खोले, अगर वहाँ पे नहीं होगा तो हम लोगों का क्वार्टर खाली है, जैसे कि वो आउटसाइड पड़ जाएगा ना, तो जैसे हम लोग का 5 साइड रूम आप लोगों को मिल जाएगा। क्या है, बनाएंगे बड़ा पहले बाद में नहीं ठीक है आप लोग, लेकिन जो है वो इंडस्ट्री जो डालना चाहता है ना, वो जो इंडस्ट्री जो डालना चाहता है, तो वो जो माल देगा ना, वो तुम्हारा पहले ऑफिस देखेगा। जी, समझिए, हाँ, तुम्हारा कारखाना देखेगा। कारखाना कहाँ पर? आप अगर किसी के पास जाएंगे बिना, कोई देगा माल? कोई नहीं देगा। लेकिन जब आपका कारखाना देखेगा, कारखाना देखेंगे। आप ऑफिस देखेगा, तो माल एक ट्रक बजाय 2 ट्रक भेज देगा। जी, क्यों? क्योंकि उनका ऑफिस है, यहाँ पर काम करने वाले किसी से पूछेंगे सब लोग। और वो लोग क्या है कि बहुत से लोग खुफिया तौर पर पता करते हैं, लड़के लोग काम करें क्या, हमें काम करें। तो वो लोग आपको सहयोग देने के लिए एक नहीं बहुत से लोग खड़े जो आपको सहयोग देना चाहते हैं, वो आपको पहचानते हैं। जी, और जो आपको सहयोग देना चाहता है वो आपको नहीं पहचानता है। और जो आपको सहयोग आपको जिससे मिलना चाहिए उसको आप नहीं पहचानते। जी, लेकिन जब कारखाना होगा, क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को लोग जान जाएंगे। और आज जो है ना, सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है, आप लोग के समाज में, चाहे मेरा समाज, आपको बुराई करने वाले ज़्यादा मिले, साथ देने वाले कम मिले। हाँ, समझिए। तो और आप लोग कुछ अगर पूछना चाहे तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद में हम वीडियो दिखा देंगे अपने पार्टनरों को, वो दे देंगे। वो क्या है कि अभी तो बरसात लग जाएगा, और उसके बाद में अच्छा आप लोगों को मैं फार्म छाप के ला कर दूँगा। फार्म जो है छाप के ला कर दूँगा। आप लिखेंगे कि मैं ये गारमेंट इंडस्ट्री में मैं अपने मन से काम करना चाहती हूँ। समझिए ना। हाँ, वो कोई जैसे कोई आदमी बोलते हैं और उसमें ये लिखा रहेगा कि काम करने का, उसमें जैसे हाफ पैंटो, फुल पैंटो, कुर्ता पैजामा, शर्ट बनाएंगे तो उसका रेट किस तरह से होगा वो उसको हम स्वीकार करेंगे। नहीं तो आप बोलेंगे कि हम इतना पैसा लेंगे, तो हम तो परेशानी आ जाएगी। तो अब आप लोग आपको पूछना पूछ लीजिए, जिससे कि मैं आपको जवाब दे सकूँ। मैं और किसी को कुछ पूछना है क्या? कोशिश कर